इज अप गाइस, दिस इज हार्दिक रावत और मैं यहाँ राखी भाई की दुकान में पहुंच चुका हूँ। वी आर प्लानिंग टू डू अ ट्रैक टुडे। काफ़ी अच्छी जगह पे जाने वाले हैं हम। हेलो मेरे साथ है थपलियाल। और थपलियाल कैसा है भाई? बढ़िया एकदम। वहाँ नानू है मेरे साथ, आराम से नानू भाई बैठ रखे हैं, ड्रोन देख रहे हैं। सोच रहे हैं कि एक टंकी है पौड़ी में, वहाँ जाए और वहाँ से थोड़ा सा मतलब घूमने, थोड़ा चिल आउट करने के लिए जाए। तो चलो चलते हैं। हमारा पूरा खाना ऑर्डर हो चुका है आराम से। चिली चिकन, चिली पनीर जो हमने ऑर्डर किया है। एंड नाउ विल हेड टुवर्ड्स आवर ट्रैक। छोटा सा ट्रैक है, आराम से वहाँ चिल करेंगे, वहाँ मस्ती करेंगे, खाएंगे पियेंगे और आराम से घर चले जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। ओके सर, बाय बाय। बाय छोटू। So we have headed towards our place. Oh भाई, हाँ ये दिन की चौक है आपका, बढ़िया एकदम। आज हम आपको पौड़ी दिखाते हैं पूरा, बाहर क्या दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम बबलू भाई की दुकान में पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि ठंडा बहुत है और प्यास लगेगी। तो देखते हैं कौन सा लेते हैं। एक तो माजा ले ले यार, माजा साइज में से एक ले ले या फ्रिज ले ले। काफ़ी गर्मी हो रही है यार भाई, दिमाग खराब हो गया इस गर्म से। आ जाओ, घूरो 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 घूरो, सब घूर रहे भाई। तो भाई आज थपलाल जी की तरफ से आज सारा कार्यक्रम है हमारा। ठीक है थपलाल जी, और रिजॉर्ट का प्लान कर रहे हैं हम अगले हफ्ते शायद से जाएंगे ना वहाँ। बढ़िया एकदम ब्लॉग बनाएंगे वहाँ पे, कंटेंट ही कंटेंट छापना है। इसके बैग में पानी नहीं आएगा बताओ। अबे बहुत बड़ा बैग है भाई वो, दोनों आएंगे भाई। खोल ना, पूरा खोल। कंजूसी कर रहा है, कंजूसी कर रहा है बैग के लिए भी ये फट जाएगा, वो फट जाएगा। अबे यार नया कितनी जगह थी भाई, देख रहे हो स्कैम कर रहा है लौंडा। अबे ऊपर सो अभी हमने खाने का पीने का ले लिया, खाने का तो हमने नीचे से ले लिया था। और अभी हम जा रहे हैं कमिश्नरी ऑफिस के साइड, वहाँ से जो हमारा ट्रैक का रास्ता है वहीं से शुरुआत होती है उसकी। तो ये कमिश्नरी का बंगला है, गढ़वाल कमिश्नर बैठते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फ्रेम है पौड़ी का, यहाँ लोग फोटो वोटो खिंचाने आते हैं, देख सकते हो ये कावड़ वाले सब। सो दिस इज द वे एंड फ्रॉम हेयर वी हैव टू एसेंड आवर ट्रैक। जो भी हम टंकी जा रहे हैं, ट्रैक नहीं है, ट्रैक ही टाइप का है, बट इट्स अ वे टू आवर टंकी। पानी की टंकी है, तो वहीं जाएंगे हम, मस्त करके चिल करेंगे। छोटे छोटे सामान मेरे बस ये भर रखे भाई इन्होंने मेरे यहाँ। तो चाबी चूड़ना बैग वैग में रख लगा दो। तो अभी हम यहीं से जाएंगे ऊपर आराम से। तो थपलियाल आज यहाँ डीओपी बन रखे हमारे। और भाई थक लग गए अभी जाते जाते भाई ये आ जाओ, चलो ऊपर जाके मिलते हैं। क्या खतरनाक जंगल है भाई ये, ऊपर से क्या प्यारा सा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर अभी एक पहली टंकी पहुँच चुका हूँ, मेरे पीछे आपको टंकी दिख रही होगी। और हमें ये वाली टंकी नहीं जाना है, इससे ऊपर एक और टंकी है, वहाँ जाना है। तो काफ़ी गर्मी हो रही है और काफ़ी टाइम बाद शायद से पौड़ी का मौसम खुला है, मतलब थोड़ा ब्लू स्काई दिख रहा है हमें। बाकी आपने शॉर्ट से भी देख लिया होगा कितने डेंस फॉरेस्ट है यहाँ, कितने बाघ हो सकते हैं यहाँ, कितने जंगली जानवर हो सकते हैं। वी डोंट नो, बट वी नो कि हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। और इसी के साथ हम चलते हैं और ऊपर अभी। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है एंड वी आर जस्ट वाइबिंग है। आपने ड्रोन शॉट्स भी देखे होंगे, कितना प्यारा पौड़ी दिख रहा था। एंड आपको पता है सिर्फ हम चार ही है इस जगह में, एंड वी डोंट नो कि वेयर वी आर गोइंग,
बस हमने टंकी देखी थी वो वाइट कलर की, सुबह डिसाइडेड किया आज भैया यहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा एडवेंचरस ब्लॉग होता तो काफ़ी मज़ा भी आता है लोगों को देखने में। मास्क पहन के हो रही बहुत घुटा है भाई यार। चलो, बाकी लोगों ने कहा कि आप लंबी ट्रिप क्यों नहीं मारते, तो मेरे घर वाले इतने दूर नहीं भेजते। एंड अभी रोड ब्लॉग्स भी हो रही है, आपने देखा होगा मुंशारी वाला ब्लॉग जो कि बनते बनते रह गया। सो अभी इट्स बेटर टू बी एट होम, इट्स बेटर टू स्टे एट होम, मस्त एकदम। सो इस जगह में हम बंटी भाई के साथ आए थे एक टाइम पे, तो उस टाइम बंटी भाई का ड्रोन था और इस टाइम हम आ रहे खुद से, पर हम ज़्यादा ऊपर नहीं आए थे उस दिन हम बल्कि रास्ता भूल गए थे। बट आज वी नो द वे एंड वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स आवर वे। काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत झाड़ी है भाई। ओ भाई रास्ता देख रहे हो, भाई कितना थोड़ा सिनेमैटिक सा नहीं लग रहा? अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि कितनी धूप हो रही है, इतना शेड टाइप का बन चुका है और इतना कूल फील हो रहा है भाई। वो पहली बार आ रहा हूँ मैं इसी जगह पे, यहाँ पर पता नहीं है कि रास्ता कहाँ जा रहा है। रास्ता टंकी को जा रहा है बट ये नहीं पता कि रास्ते में क्या है। हाय हाय ओ भाई। सो यहाँ से देखो आपको कितना प्यारे प्यारे पाइन फॉरेस्ट दिख रहे हैं आपको, इतने सारे मस्त एकदम देवदार के पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है मस्त। चलो थपलियाल जी आते हुए, सारा काम मेरे पे करवा रहे हैं, सारा काम थपलियाते करा रहे बेचारे। भाई 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 कितना घना एरिया है, मस्त वाइब आ रही भाई। सच एडवेंचर्स आर वेलकम इन आवर लाइफ। ऐसे एडवेंचर्स हमारी लाइफ में हमारे साथ होने चाहिए, क्योंकि एडवेंचरस ज़िंदगी में ही मज़ा है भाई। क्यों बोर होके घर में बैठ के संडे को नेटफ्लिक्स देख रहे लोग। इट्स बेटर कि थोड़ा नेचर के पास जाओ, थोड़ा नेचर के साथ मस्ती करो, बट नेचर को कभी बुरा प्रोवाइड मत कराओ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल की जो गार्बेज फेंक रहे हैं, जो बहुत सारे बियर कैंस एंड फ्रूटीज एंड ऑल द ड्रिंकिंग थिंग्स दे आर जस्ट पुटिंग इन द ग्रास एंड जस्ट थ्रोइंग एवरीवेयर। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि सेल्फ अवेयर रहें और दूसरों को भी ना करने दें। अगर सब खुद से सेल्फ अवेयर रहेंगे तो ये चीज़ें होंगे ही नहीं। हम भी ले जा रहे सामान, बट उसे हम वापस रिटर्न बैक भी करेंगे और डस्टबिन में ही डंप करेंगे। सो अभी तक वो ऐसा है, अभी तक रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक ऐसे ही चल रहा है। उफ ओ भाई, उफ गर्मी, धूप दिखी, धूप आ गई एंड हमारी डेस्टिनेशन भी पहुंच चुकी है। काफ़ी घने जंगल के बाद, काफ़ी घने रास्ते के बाद वी आर हैरान आवर डेस्टिनेशन, और खुला आसमान दिख चुका है। और यहाँ से हम अपना चिल करेंगे, खाना खाएंगे और आपके लिए बढ़िया कंटेंट तैयार करेंगे। सो दिस इज़ द टैंक, ये पानी की टंकी है और यहाँ से पौड़ी का आधा जनता का पानी सप्लाई होता है। सो गंदगी नहीं फैलाएंगे बट इंजॉय ज़रूर करेंगे। शायद से पौड़ी का टॉप की टंकी है, सबसे ऊंचाई में टंकी है। ओहो सो कितने टॉप में आ चुके हैं एंड हम पानी की टंकी के ऊपर है। आइए, कितनी ठंडी हवा चल रही भाई। ओह भाई सनसेट बहुत प्यारा है, अगर सनसेट विटनेस कर लेंगे हम तो बढ़िया माहौल होगा। सो वी जस्ट हैड आवर लंच। काफ़ी ऊंचाइयों में आ चुके हैं हम आसमानों की, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है और हवा तेज चल रही। सो देखते हैं अपना ड्रोन उड़ता है कि नहीं। ओ भाई मज़ा ही आ रहा है भाई। और वो वहाँ एक घर सा है, वो शायद से वाटर डिपार्टमेंट वालों का ही है पूरा। और ये हम टंकी के ऊपर खड़े हो रहे हैं, यहाँ पर हमने खाया एंड हमने अब पूरा सामान भी रखा जो हमने खाया है, उसको हम सीधे नीचे डंप करेंगे। हवा आ रही बहुत तेज़ भाई। ओ भाई मस्त हो रहा है। और यहाँ पर अपने दिव्यांश भाई आप देख सकते हैं, सफाई कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं हमारे बॉडी के यूथ। मतलब हम शो ऑफ नहीं करते इतना, बट हम दिखा रहे हैं कि है देखो क्लीननेस ड्राइव करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद कूड़ा अपने आप ही फिर लोग जमा कर देंगे। बट सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है। सो इट्स बेटर टू कीप योर गार्बेज एंड जस्ट डंप इट इनटू योर डस्टबिन। तो मज़ा आया था फिलहाल कैसा लगा?
भाई मज़ा आया ना? मज़ा आ गया भाई। मज़ा आ गया ना? बढ़िया एकदम मस्त। आ चुकी भाई की मेरे पीछे बस किसी पे सनग्लासेस नहीं है क्या? बैट ले जा ले तू वहाँ से एलसीआर भर का बैट है। बैटरी बुस हो गई बे, ओए बैटरी बुस हो गई। बुला दे गया 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 क्या गया? ड्रोन गया। वापस हम जल्दी आ भाई, सच में कहाँ चलेंगे? श्रीनगर आ रहा है पर बहुत लेट आएगा। ये बेटा क्या? ढूंढने चलो यार। चल 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 फटाफट चल। किधर की तरफ गया ये बता, किधर की तरफ गया? आगे था। इधर किधर? सब बंद करो यार, सब बंद करो यार। तो भैया बात थी 15 अगस्त की, जब भारत आज़ाद हुआ था और उस दिन मेरा ड्रोन भी आज़ाद हो गया था। येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 15 अगस्त वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। लाइक आई नेवर थॉट कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। आई लॉस्ट माई ड्रोन, नया नया आया था। 4 और 5 अगस्त को वो पौड़ी आया था, मतलब उस टाइम ही लिया था। एंड ऑन 15 अगस्त उसकी 4वीं 5वीं फ्लाइट थी। लाइक 5वीं बार मैं उसको उड़ा रहा था किसी बाहर लोकेशन जाके, एंड इट फ्लेw अवे। पूरा मतलब पूरे जो फीलिंग्स सारी हर्ट हुई, पैसा बर्बाद सब हुआ। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी बता सकता था आपको कि मेरा ड्रोन खो चुका है, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज वेरी broken, I was shattered and I was hopeless at that time. But अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ because life में ups and downs आते रहते हैं and our main motto is to move on and move on। भैया बात थी 15 अगस्त की। हम चारों दोस्त, मैं, नानू, थपलियाल और दिव्यांश, मस्त एकदम टंकी गए घूमने के लिए। हमने सोचा था कि चलो थोड़ा खा लेंगे, 15 अगस्त संडे है, वैसे भी संडे को हमारा ब्लॉग करने का रहता था। तो हमने सोचा चलो टंकी जाते हैं, वहाँ से पौड़ी के बहुत अच्छे एरियल शॉट्स भी लेंगे और मस्त ब्लॉग बना के घर आ जाएंगे। हम गए, आपने व्लॉग तो देखा ही, अभी आप व्लॉग देखते देखते आगे आ रहे हैं, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। तो आपने जब व्लॉग देखा पूरा तो क्या प्यारे शॉट्स थे, एकदम मस्त माहौल, एकदम एडवेंचरस हो गए हम, मतलब पूरा वाइब करते करते घूमने गए। आफ्टर दैट हमने अपना लंच किया, हमने जो भी लिया था खाने के लिए वो हमने खाया। आफ्टर दैट वी डिसाइडेड कि चलो अब ड्रोन शॉट्स लेते हैं, चलो ड्रोन उड़ाते हैं, क्योंकि नया नया शौक है, नया नया ड्रोन था तो उड़ाना तो था ही। तो वी वेंट देयर, हमने ड्रोन उड़ाया, एक बैटरी उड़ाई पूरी मस्त, उसके बाद दूसरी बैटरी भी उड़ाई। तो दूसरी बैटरी हमने उड़ाई, लाइक इट वाज 100% एंड 70% तक मस्त चल रहा था। 70% के बाद मैंने एक एरियल व्यू लिया टॉप से पौड़ी का, बहुत प्यारा 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 प्यारा। तो उसके बाद मैंने पौड़ी का व्यू दिखाया, बहुत मस्त। तो द बैटरी वॉज 40% एंड उसके बाद उसने वार्निंग छोड़ दिया अचानक। 40 से 30 वो अचानक गई। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हीट लॉस होता होगा बैटरी में, तो वो 40 से 30 अचानक गई। एंड आफ्टर दैट 30 के बाद उसने बोला कि ऑटोमेटिक रिटर्निंग टू होम इनेबल हो गया मेरा, ठीक है। अपने आप ड्रोन में फीचर होता है कि बैटरी लो के बाद वो अपना आप उसी पॉइंट में रिटर्न मारता है जिस पॉइंट से हमने ड्रोन उड़ाया था। सो दैट वाज ऑटोमेटिकली रिटर्निंग टू होम। मैं उस टाइम पैनिक नहीं हुआ इतना, मैंने बोला चलो घर वापस आ रहा है। फिर आफ्टर दैट 30 से 20 अचानक भी, 20 से 10 अचानक भी, और उसके बाद मैंने बोला गया ड्रोन। मतलब आई वॉज लाइक भाई क्या ही चल रहा है, मतलब मस्त गाने सुन रहे थे, लाइव जा रखा था दिव्यांश इंस्टाग्राम में और मैं वहाँ ड्रोन ऑपरेट कर रहा था। बट कहते हैं ना कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक मोमेंट चाहिए लाइफ की फीलिंग्स को बदलने का। मतलब पूरा एक मोमेंट था हमारा, हैप्पी था पूरा, बहुत हैप्पी था, और उसके बाद वो सीधे नॉर्मल भी नहीं गया, वो सीधे नीचे गया, सीधे पूरे इतने गंदे माहौल में। वी वर क्वाइट अफ्रेड, वी वर पैनिक दैट टाइम एंड वी डिसाइडेड कि चलो भाई अब ड्रोन को लेने चलो, क्योंकि उसके बाद उसने ऑटोमेटिक लैंडिंग ले ली और उसने जीपीएस में जो लोकेशन छोड़ी थी वो नागदेव मंदिर के आसपास कहीं ऊपर टॉप में बता रहा था कि वहाँ है लोकेशन। सो वी वेंट देयर एट दैट टाइम। वहाँ हम गए नागदेव में, तो वहाँ कुछ नेपाली लोग काम कर रहे थे, बट वो नीचे कर रहे थे मंदिर में। तो उन्होंने कहा कि हमने ना एक मधुमक्खी जैसी आवाज़ सुनी, तो हमने कहा हाँ वो ड्रोन की आवाज़ थी, बट उन्होंने कहा कि वो काफ़ी मतलब दूर से आ रही थी हमें। सो वी डिडंट सी दैट ड्रोन। अगर वो देख ले तो मिल जाता भाई, सच में मिल जाता, अगर वो उसको लैंड होते हुए देखते तो उनको मिल जाता। बट उन्होंने कहा कि वो थोड़ा टाइम पहले दिखा था हमें, उनकी भी गलती नहीं है, वो अपना काम कर रहे थे, बट दे गेव अस अ हिंट कि ये इसी साइड उड़ा है। तो हम गए, मैं, नानू, दिव्यांश, थपलियाल। द जंगल वॉज सो डेंस,
माई लाइक इतना भयानक जंगल कि वहाँ रास्ता नहीं है जाने का। वी मेड आर वे, वी कट डाउन ऑल द बुशेस, ग्रासेस, वॉट एवर थिंग्स वी कुड डू एट दैट टाइम। शाम की 4-5 बज रही थी और 5 बजे जंगल इतना डेंस होता है कि अंधेरा सा होने लग जाता है। लाइक ओपन में तो आपको लगेगा कि 5 बजे मतलब कि बहुत मतलब वैसा है, कैसा धूप आ रही है, बट जंगलों में क्या होता है कि ट्रीज़ की शेडोज़ की वजह से बहुत डेंस होता है तो वो थोड़ा अंधेरा सा होने लग जाता है। और हम ऐसे जंगल में थे कि जहाँ पर लेपर्ड्स का होना जायज़ है, भालू का होना जायज़ है, एंड लाइक वाइल्ड स्नेक्स का होना भी जायज़ है। सो उस टाइम ना इन सब चीज़ों की डर नहीं लग रही थी। उस टाइम ये था कि ड्रोन मिल जाए, बस भगवान जी ड्रोन मिल जाए। बट अंधेरा होने लग गया और हम चारों दोस्तों की हो गई कि यार अब घर चलो, कल ढूंढने आएंगे। तो जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले। उस टाइम लगा था यार मिल जाएगा। उसके बाद हम गए, उसके बाद टेका रोड में गया और भाई कसम से ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं रोया इतना जितना मैं टेका रोड में रोया। माई फ्रेंड्स नोस कि मैं कितना रोया। एंड भाई हक करने आ गए थे मेरे दोस्त, मतलब कि ऐसा हो गया था सिचुएशन कि मेरी हालत ऐसी हो गई थी। आई वॉज लिटरली सो डाउन, आई वॉज लिटरली सो होपलेस कि क्या होगा यार। फिर वी फ्रेंड डिसाइडेड कि घर में नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि लाइक वी वर क्वाइट श्योर कि मिल जाएगा, क्योंकि लोकेशन दे रखी थी, मैप्स ने सैटेलाइट लोकेशन हमें पता थी। तो हमने बोला घर में नहीं बताऊंगा। मैं घर पहुंचा, पता नहीं मेरी आदत है कि मैं कुछ छुपा नहीं पाता घर पे, मतलब ऐसी चीज़ें तो मैं छुपा ही नहीं पाता कि जो बहुत ही ज़्यादा वो है, मतलब बड़े मैटर की बात है। सो आई टोल्ड माई मॉम कि ड्रोन खो गया था। मम्मी ने बोला बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि आई यूज्ड टू जोक विद माई मॉम लाइक कि कभी ऐसी मतलब मैं जोक मारता हूँ, मतलब मजाक में भी बोलता हूँ। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने ड्रोन खो गया, तो वो हंस के बोल गई कि बढ़िया हुआ। तो मैंने बोला कसम से ड्रोन खो गया, असली में खो गया मेरा ड्रोन। तो शी वाज लाइक कि क्या हुआ, कैसे, मतलब। तो मैंने कहा कि अभी घर में किसी को मत बताना, अभी कल चांसेस है कि कल मिल जाए, प्लीज़ अभी किसी को मत बताना। तो घर में आके मैंने ये बोला कि कल मुझे सुबह उठा देना जल्दी, मैं जाऊँगा। So I planned. My friends, they were together with me. They were ready to be with me on the next day. So we 10 to friends decided, मतलब मेरे दोस्त जिनको मैं जानता भी नहीं था ना, जिनसे मैं मिला भी नहीं था, they also came to search my drone. But ग्रुप्स बनाए, 10-15 लड़के थे हम, सब आए। थपलियाल, नानू थपलियाल का भाई, दिक्कू का भाई, सब आए, सातू सब आए ढूंढने के लिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग आए ढूंढने के लिए। हम गए ढूंढने के लिए, पूरा उसी जोश के साथ गए हम ढूंढने के लिए। उसके बाद हमने सुबह 10 बजे स्टार्ट किया जंगल के टूवर्ड्स मूव करना। एंड आफ्टर दैट 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक वी वर देयर सर्चिंग फॉर द ड्रोन, बट वी डिडंट फाइंड एनी क्लू। मतलब लोकेशन भी ऐसी दिखा रहा कि वहाँ कुछ मिलने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि वहाँ वो जो पेड़ दिखा रहा था लास्ट लोकेशन में, जो हमारे पास लास्ट रिकॉर्डिंग थी, वो पेड़ वहाँ नहीं थे। आई वॉज लाइक कि भाई क्यों लोकेशन हमें ऐसी झूठ बता रही है। लाइक या तो ट्रांसलेशन टूट गया होगा कि उसने लास्ट लोकेशन गलत छोड़ दी है, या फिर आई डोंट नो क्या हुआ। सो आई वॉज क्वाइट होपलेस। मैंने घर में आके वीडियो भी बनाई। दैट टाइम आई वॉज लिटरली इमोशनल कि मैं कुछ भी बोल रहा था, बट थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा, आप ये देखिए। हो गया था, बट नो वन नोस कि तुम्हारे साथ क्या होगा, कब होगा और कहाँ होगा। मेरे को खुद नहीं पता कि मतलब मूड ऐसे चेंज होते हैं कि पता ही नहीं चलता। लाइक आई एम लिटरली फीलिंग सो मच ऑफ सैड। लाइक मेरे पैसे होते तो मैं थोड़ा सोचता कि यार चल ठीक है, आई कैन अर्न, बट पेरेंट्स के पैसे हैं। इट कॉस्टेड लेस देन फ्यू लैक्स, मीन्स इट कॉस्टेड मोर देन 50-60,000। आपने रिकॉर्डिंग देख ली। तो उसके बाद मैंने भैया को बताया, अभिषेक भैया को बताया, बहुत भैया को बताया। आई देन ऑफिशियली पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम कि I lost my drone and if anybody wants to join me in this campaign of searching my drone, so please DM me and we'll just search it tomorrow again. बहुत लोग आए, फिर से 10-15 लोग आए, उन्होंने हेल्प करी, फिर से कुछ नहीं मिला। We searched for the every possible thing, we searched at the every possible place that we could. मतलब हमने हर जगह देखी, हमने हर जगह देखा कि ड्रोन कहाँ होगा, बट we didn't find. हमने मतलब फ़ोन पे हमारे पास रिकॉर्डिंग थी, हमने उस रिकॉर्डिंग का एज्यूम करके ऐसी जगह देखी कि जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने मतलब लिटरली पूरा जंगल ना साफ़ कर दिया था, काट के, मतलब झाड़ियाँ काट के हमने पूरा जंगल साफ़ कर दिया था। बट एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट नथिंग। उसके बाद बारिश हो गई थी तो हमें जाना पड़ा, क्योंकि वैसे भी आजकल वेदर चेंज के चक्कर में बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। सो वी डिसेंडेड बैक टू द रोड एंड वी वेंट होम।
आई वॉज शैटर्ड। उसके बाद आई वॉज लिटरली शैटर्ड, क्योंकि 3 दिन लगातार उसके बाद मेरे घर वाले भी गए, लाइक मेरी मम्मी, पड़ोस में आंटी जी लोग, दे ऑल वेंट टुगेदर टू फाइंड माई ड्रोन। मतलब उसी दिन, जिस दिन तीसरा दिन था, सब गए। चौथा दिन मैं नहीं गया बिकॉज आई वॉज लिटरली, माई बॉडी वॉज पेनिंग, माई बॉडी वॉज लिटरली पेनिंग, माई हैंड्स वर लाइक सो मच वीक कि आई कुडंट लिफ्ट माई हैंड फ्रॉम अ बेड। मतलब अपने बेड से ना निकल भी नहीं पा रहा था बाहर, अपने हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा था, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। बट कोई नहीं, मैंने पूरा एक दिन रेस्ट लिया। आफ्टर दैट रोहित भैया लोग हैं फोटो बाइट फिल्म से जिनकी, दे कॉल्ड मी एंड सेड कि लेट्स गिव इट अ लास्ट ट्राई। आई सेड भैया रहने दो, नहीं हो पाएगा, वैसे भी भीग गया है, बारिश हुई थी, तो भैया रहने दो। सो ही टोल्ड मी चल कोई नहीं, एक बार हमारे साथ ट्राई कर ले, मे बी हमारे साथ उसका मिलना होगा। वी वेंट, 1 बजे दिन में गए, 2-3-4 बजे तक हम वहाँ ढूंढते रहे। हम, मैं, नीतीश भैया, सायरो और रोहित भैया, हम सब गए। नमाज फॉज ऑल्सो देयर, सो वी डिडंट गेट। आफ्टर दैट आई थॉट कि अब भाई छोड़ दे भाई, ड्रोन छोड़ दे, क्योंकि तू पास्ट की बातें, चल तूने याद रखी, पास्ट था, बट यू हैव टू सर्च फॉर इट एंड यू डिड योर बेस्ट। मैंने अपने आप को खुद से दिलासा दी कि आई डिड माई बेस्ट इन ऑर्डर टू सर्च माई ड्रोन। दैट वॉज नॉट माई फॉल्ट कि ड्रोन मैंने खोया है, दैट वॉज ऑल अबाउट डेस्टिनी। लाइक डेस्टिनी तुम्हें जहाँ ले जाती है ना, तुम्हें जाना ही पड़ता है, एंड यू कांट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। कि बोलते हैं ना कि वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो जाएगा वो वापस आएगा। लाइक बोलते हैं कि तुम्हें रिग्रेट नहीं करना पास्ट का, बट यू हैव टू टेक अ लेसन फ्रॉम द पास्ट। तुम्हें गया एंड आई कॉल्ड माई डैड कि ड्रोन खो गया। सो आफ्टर दैट ही टोल्ड मी कि मुझे पता था तू एमेच्योर है, तेरे को कुछ नहीं आता, तू अभी सीख रहा है, तू बहुत तितर बन रहा था अपने आप को, बट कोई नहीं, ही हैज़ ऑल्सो अ सॉफ्ट कॉर्नर। ही केम टू माई रूम एंड टोल्ड मी कि इट्स ओके, टेक इट एज अ लेसन एंड मूव इट, एंड छोड़ो उसे, छोड़ो, मूव ऑन करो, टेक इट एज अ लेसन, सबक ले ले, आगे से ध्यान रखना कि ऐसी सब चीज़ें रिपीट ना हो फ्यूचर में। आफ्टर दैट मेरा दिमाग हल्का हुआ, क्योंकि आई वॉज जस्ट फुल्ड विथ गिल्ट, आई वॉज जस्ट फिल्ड विथ गिल्ट कि यार मैं घर वालों को क्या मुँह दिखाऊंगा। आफ्टर दैट माई पापा टोल्ड मी कि छोड़, पैसे आते रहेंगे, कमाते रहेंगे, एंड गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विथ इनफ कि मैंने तुझे ड्रोन दिलाया। सो आफ्टर दैट आई फेल्ट वेरी गुड, मतलब जो गिल्ट था वो कम हो गया। एंड उसके बाद आई थॉट कि अब ड्रोन ढूंढने नहीं जाऊँगा, क्योंकि इट्स बीन अ वीक वी सर्च फॉर द ड्रोन बट वी डिडंट गेट इवन अ सिंगल क्लू। मैनी पीपल वेंट, I told to the forest guards, I told to many people who were known to the jungle, and literally they helped me in every possible way. They gave me hopes and literally they did their best. I am very thankful to all. I am very thankful to the people who came to my this bad phase and helped me out. भले ड्रोन नहीं मिला बट एक अपनापन मिला मुझे. I got to learn many things. पहले तो ड्रोन कभी ऐसे जगह ऑपरेट नहीं करना, ठीक है. These are the technical things which I should not repeat in future. But जो लाइफ लेसन मैंने सीखा है वो सीखा है कि yes, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों की संगति में रहो, वो तुम्हारे बुरे वक्त में भी काम आएंगे. एंड दीज वर द फ्यू पीपल, 15 to 20 पीपल्स हु वर देयर विथ मी इन माई वर्स्ट टाइम. मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल. मैं उनका नाम भी, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बट जो थे मेरे साथ, दे नो इट वेरी वेल एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल. So life is all about destiny. Destiny takes you everywhere. Destiny takes you to the positive and to the negative. Like you have to accept the negativities and you have to implement those negativities into positivity so that you can bring a light in your future. You can bring something productive in future कि जो तुम पुरानी चीज़ सीखो ना, वो तुम फ्यूचर में implement करके अच्छी करो. Like I always had a dream. Like you should always have a dream. Like you should have a dream. Yes, you should have a dream. Obviously सबको ड्रीम होनी चाहिए and I'm just following my dream. क्योंकि drone was a thing which I was like, it was in my bucket list and my parents, they bought me this drone and मैंने खो दिया. That was all about the sad part of it. But the good part of that losing my drone was कि I got to learn many things. I got a lesson कि कभी ज़िंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना. कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें मत करना कि जिससे हार्म हो. मतलब लाइक आई वॉज जस्ट फ्लाइंग इट इन अ लॉन्ग रेंज, बट आगे से ध्यान रखूँगा कि ड्रोन को उड़ाऊँगा तो अपनी नज़रों पे उड़ाऊँगा, 100-150 मीटर तक ही उड़ाऊँगा, ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊँगा. एंड बैटरी लेवल का भी मैं ध्यान रखूँगा. 50 से नीचे आएगा तो रिटर्न बैक टू होम मरवा दूँगा. ठीक है भैया, ये बात थी. ठीक है. और मैं एक्सपीरियंस गेन किया
इन दोज 6 days आई गेंड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने कोप अप करना सीखा अपने बैड टाइम से, उभरना सीखा मैंने बैड टाइम से, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग टू स्टॉप व्लॉगिंग, यू नो, आई वॉज थिंकिंग कि अब से व्लॉग नहीं बनाऊंगा। मैंने ठान ली थी कि ड्रोन नहीं मिलेगा तो मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगा, क्योंकि दैट टाइम माई कंडीशन वॉज लाइक दैट कि मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उस टाइम फीलिंग्स बहुत लो हो जाती हैं, यू बिकम लो, यू बिकम शैटर्ड, यू बिकम ब्रोकन। बट आफ्टर दैट डेज वेंट बाई एंड आई थॉट कि भाई बिना ड्रोन के भी मैं व्लॉगिंग कर रहा था। लाइक ड्रोन इज़ ए नीड, मेरे लिए नीड है अभी भी ड्रोन, लाइक क्योंकि मेरे पे आधा सामान पड़ा है ड्रोन का, एंड ऐसा भी नहीं है कि वो आधा सामान पूरा नहीं बना सकता, लेना है तो पूरा ही लेना पड़ेगा। बट वो है कि मैंने बहुत कुछ सोचा था ड्रोन से, लाइक कभी ना फ्यूचर से कभी एक्सपेक्ट मत करना, बस प्रेजेंट में अपनी चीज़ें फॉलो करना, कभी फ्यूचर के लिए कुछ मत छोड़ना। मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा, मैं ये वो करूँगा, मैं इससे ये करूँगा। तो कभी पास्ट के बारे में ओवर थिंक मत करना, कभी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत होना कि फ्यूचर में ये होगा वो होगा मस्त होगा। जस्ट लिव इन द प्रेजेंट, ये मैंने सीखा है। आफ्टर दैट कोई नहीं, बाद में आई हैव अ स्टोरी टू टेल कि आई हैड ऑल्सो फेस्ड ups and downs in my life. I have also been to the worst phase and now I am coping up with that thing. I am just living up to that thing कि मैं अब उभर रहा हूँ उन सब चीज़ों से, उभर रहा हूँ मैं उन सब चीज़ों से जो कि मेरे लिए एक बहुत बुरा वक्त था। एंड यस, कोई नहीं, ड्रोन खोया, अगली बार नया ड्रोन आ जाएगा, कभी ना कभी नया ड्रोन अर्न करूँगा, कभी ना कभी नया ड्रोन आ जाएगा। बट ये है कि मैं कभी ब्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगा। दैट्स द स्पिरिट विच हैव केप्ट इन माई हार्ट एंड माइंड कि भाई कभी ब्लॉगिंग नहीं छोड़नी। 2000 सब्सक्राइबर हुए हैं, अब 2 लाख करके ही छोड़ूंगा, 2 लाख भी नहीं 2 मिलियन करके ही छोड़ूंगा, कभी छोड़ूंगा ही नहीं यार। मतलब स्लो और स्टेडी ग्रोथ होगी, मस्त एकदम, आपके लिए बढ़िया कंटेंट आता रहेगा। थैंक्स आप सब लोगों ने मेरी ये वाली स्टोरी सुनी, क्योंकि मैं इसको थोड़ा लो में नहीं जाना चाह रहा था कि मैं इमोशनल होकर रो रहा हूँ आपके सामने। आई जस्ट वॉन्टेड कि येस, आई हैड दैट गट्स, आई हैड दैट करेज कि मैंने ओवरकम की वो चीज़ें। एंड नाउ एट प्रेजेंट मैं ऐसी हालत में हूँ कि मैं अब व्लॉगिंग कर सकता हूँ ना, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। सो दैट इज़ फॉर टुडे, दिस इज़ मी, टेक केयर, स्प्रेड लव, बाय बाय।